शरणागत की रक्षा। भारतवर्ष में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। राजा शिवी भी ऐसे ही राजा थे। उन्होंने किसकी रक्षा की? पाठ पढ़कर जानो। शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ। जो शरण में आए हुए की रक्षा करता है उसे देवता के समान कहा जाता है। उशीनर प्रदेश में राजा शिवी राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और सुखी थे। शिवी बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। उनके यश की बात देवराज इंद्र के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने महाराजा शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं बाज का रूप धारण किया और अपने साथी अग्निदेव को कबूतर का रूप धारण करने को कहा। फिर इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर के रूप में पृथ्वीलोक में आ गए। आगे भयभीत कबूतर और उसके पीछे शिकारी बाज उशीनर राज्य की ओर उड़ चले। प्रातः काल का समय था। महाराज शिवी पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्नता से अपने आसन पर विराजमान थे। तभी हांफता हुआ भयभीत कबूतर राजा शिवी की जांघ पर आकर बैठ गया। कबूतर को देखकर महाराज का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपने कोमल हाथों से कबूतर को ऐसे सहलाया जैसे वे उसे अभयदान दे रहे हों। इतने में कबूतर का पीछा करते हुए बाज भी राजसभा में पहुंच गया। बाज मनुष्य की वाणी में राजा से बोला, महाराज, यह कबूतर मेरा भोजन है। किसी का भोजन छीनना उचित नहीं है। आप इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। महाराजा शिवी ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इस समय यह मेरी शरण में है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा, महाराज, आपकी बात ठीक है, पर मैं तो बहुत भूखा हूँ। क्या भूखे जीव का भोजन छीनना पाप नहीं है? महाराज शिवी ने उत्तर दिया, इसे छोड़कर जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बाज ने कहा, तो ठीक है। यदि शरणागत का मांस नहीं तो शरणदाता अपने शरीर से इस कबूतर के तोल के बराबर मांस मुझे दे दें। महाराज शिवी बाज के इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सभा में तराजू लाने का आदेश दिया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में शिवी अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। पर यह क्या? कबूतर का पल्ला अभी ज्यों का त्यों है। महाराज शिवी से रहा न गया। वे अपने बचे हुए शरीर के साथ पलड़े में जा बैठे। महाराज शिवी के इस बलिदानी भाव को देखकर वेशधारी इंद्र और अग्निदेव दोनों कांप उठे। आज से पहले उन्होंने ऐसा साहसी और शरणागत का रक्षक न सुना था और न देखा था, पर आज सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, महाराज, आप धन्य हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं, महापुरुष हैं। आप जैसे पुरुषों से ही धरती की शोभा है। आपको हमारा प्रणाम। यह कहकर इंद्र और अग्निदेव ने महाराज शिवी के कटे हुए अंगों को सही कर दिया और स्वर्गलोक को लौट गए।